Good morning, dear students of BA Part 3rd Psychology Honors. According to your syllabus, आज मैं आपको इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी यानी कि पेपर 7th का एक चैप्टर है मोनोटोनी। मोनोटोनी का अर्थ होता है एक रास्ता और उचकता, आप जो भी कहें। तो मोनोटोनी क्या है, मोनोटोनी का कौन कौन सा कारण है, किस कारण से एक रास्ता होता है, इसकी चर्चा हम पिछले क्लास में कर चुके हैं। और आज मैं आपको मोनोटोनी को या एक रास्ता को कैसे कम किया जा सकता है, दूर तो नहीं किया जा सकता है। थकान, एक रास्ता, दुर्घटना, ये सब ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी जो कि उद्योग धंधा से बिल्कुल ही दूर नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसको कम किया जा सकता है। इसके प्रभाव को, जो उत्पादकता पर इसका प्रभाव पड़ता है, उसको कम करने के कुछ उपाय, कुछ सुझाए हैं हमारे औद्योगिक मनोवैज्ञानिकों ने। वैसे एक रास्ता या अरोचकता उत्पादकता का एक नकारात्मक एजेंट है, एक निगेटिव एजेंट है या उत्पादकता का, क्योंकि इससे उत्पादन में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही तरह का ह्रास होता है। मात्रात्मक और गुणात्मक का मतलब हुआ कि मात्रा का भी अंतर होता है, जिससे उत्पादन क्षमता घट जाती है, उत्पादन कम होता है, यह मात्रात्मक ह्रास हुआ। और गुणात्मक ह्रास का मतलब हुआ कि क्वालिटी, जो वस्तु उस फैक्ट्री में या मजदूर या कर्मचारी जिस वस्तु का उत्पादन करता है, उस उत्पादन का जो गुण है, जो उसका महत्व, जो उसकी विशेषता है, जो उसका क्वालिटी है, उसमें ह्रास होता है। यानी कि अरोचकता के कारण क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही तरह का ह्रास देखने को मिलता है। अतः औद्योगिक मनोवैज्ञानिकों एवं व्यवस्थापकों ने अरोचकता को दूर करने के लिए कुछ उपाय सुझाए हैं। उन्होंने कुछ उपाय बताए हैं अरोचकता को दूर करने के लिए, और उन उपायों की चर्चा हम आपको करने जा रहे हैं। जिसमें पहला उपाय है, मनोवैज्ञानिकों, औद्योगिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा सुझाया गया जो पहला उपाय है, वह है समुचित चयन एवं स्थापना। समुचित चयन एवं स्थापना, प्रॉपर सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। यानी कि अरोचकता को यदि कम करना है तो मनोवैज्ञानिकों का ऐसा सुझाव है कि चयन की जो प्रणाली हो, कर्मचारी का जब चयन करने लगें, उस समय हम इस बात का ध्यान रखें कि किस काम के लिए, किस तरह के काम के लिए हम किस कर्मचारी का चयन कर रहे हैं। क्योंकि इच अकॉर्डिंग टू एबिलिटी, यदि उसके क्षमता के अनुसार उसको काम मिलता है, उसका चयन यदि उसके क्षमता के अनुसार किया गया है, तो निश्चित रूप से वह कर्मचारी ज़्यादा उत्पादन देगा और उसमें अरोचकता भी कम होगी। लेकिन यदि किसी बुद्धिमान, बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति को, किसी बहुत जिसकी बुद्धि लब्धि सामान्य से बहुत ज़्यादा हो, वैसे व्यक्ति को यदि हम सिलेक्शन कर लेते हैं, चयन कर लेते हैं एक साधारण सा काम करने के लिए, वह वैसा काम जो लिपिकीय वर्ग का हो, जो क्लरिकल काम हो, उसके लिए एक बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति का यदि चयन कर लेते हैं, तो ऐसा देखने में आता है कि वह व्यक्ति या उस व्यक्ति को काम के प्रति अरोचकता ज़्यादा होती है, क्योंकि वह व्यक्ति इतना बुद्धि रखता है, इतना सामर्थ्य रखता है कि वह जटिल कार्यों का संपादन कर ले। लेकिन चूंकि उसे बहुत ही आसान काम दिया जाता है, इसलिए उसको काम के प्रति अरोचकता होती है, काम के प्रति उसमें ऊब होता है, बोर्डम होता है, वह काम करना नहीं चाहता है। क्योंकि अरोचकता में तो मांसपेशियां थकती नहीं हैं, शारीरिक रूप से कोई ह्रास तो होता नहीं है,
शारीरिक रूप से कोई हमारे क्षमता में कमी तो आती नहीं है। ह्रास किस चीज़ का होता है? तो सिर्फ मन का, सिर्फ इंटरेस्ट का, रुचि का, ये रुचि का ही अभाव होता है। तो उसमें उस व्यक्ति को उस काम में अरोचकता होगी, क्योंकि वह उसके क्षमता के अनुसार काम नहीं है। उसी तरह से यदि किसी कम बुद्धि वाले व्यक्ति को यदि कोई जटिल काम दे दिया जाए, जटिल काम पर उसको लगा दिया जाए, तो भी हम देखते हैं कि वह भी अरोचकता की अनुभूति ज़्यादा करता है, क्योंकि वह काम उसके बूते की बाहर की होती है, क्योंकि वह काम उस व्यक्ति के सामर्थ्य के बाहर की होती है। इसलिए औद्योगिक मनोवैज्ञानिकों ने यह सलाह दिया है कि चयन करते समय आप किस काम के लिए किस व्यक्ति को रख रहे हैं, उसके क्षमता को माप कर, उसके क्षमता की जांच कर तभी आप उसका चयन करें। उसी तरह से स्थापना का मतलब होता है प्लेसमेंट। आप किस व्यक्ति को किस काम पे लगा रहे हैं, उसका यदि कोई बहुत आप कोई फैक्ट्री है, कोई उसमें बहुत सारे विभाग होते हैं, तो जो व्यक्ति जिस विभाग के लायक हो, जो व्यक्ति जिस विभाग के काम करने में समर्थ हो, उस व्यक्ति को वैसे ही वैसे ही जगह पर स्थापना किया जाए, वैसे ही जगह पर यदि प्लेसमेंट किया जाए, तो उस व्यक्ति में भी अरोचकता कम होता है बनिस्बत की वैसे व्यक्तियों की जिनका प्लेसमेंट वैसे स्थान पे हो जाता है जिसको करने की चाहे तो उनमें क्षमता नहीं है, या उस काम को वह बहुत आसान काम समझ लेते हैं, जिसके कारण कि उसको संपादित करने में उनको कठिनाई होती है। और जब काम में रुचि नहीं रहेगी, काम में जब मन नहीं लगेगा, तो निश्चित रूप से अरोचकता होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका जो दूसरा उपाय है इसको कम करने का, अरोचकता को, वह है कार्य संपादन प्रणाली में एक रूपता के बदले विविधता की व्यवस्था। रिप्लेसिंग वैरायटी इन वर्क मेथड, यानी कि कार्य करने का जो तरीका है, कार्य करने का जो मेथड है, कार्य करने की जो विधि है, वह ऐसा हो जिसमें रिपीटेटिव काम कम करना पड़े। जो रिपीट करने वाला काम होता है, उस काम को करने में व्यक्ति को अरोचकता जल्द होती है, और जिस काम में विविधता होती है, जिस कार्य को बदल बदल के करना पड़ता है, विविधता होती है, उस कार्य को करने में अरोचकता की अनुभूति कम होती है। तो संभव नहीं है हर फैक्ट्री के लिए कि एक व्यक्ति को बदल बदल के काम दिया जाए, लेकिन यदि एक ही कार्य को बार बार दोहराने की आवश्यकता हो और किसी कारणवश कार्य के स्वरूप को बदलना संभव नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में मात्र काम करने के तरीकों में परिवर्तन लाकर एक रास्ता को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। क्या है इसमें है कि यदि मान लीजिए कि यह संभव नहीं है कि हम उसके काम को बदल दें, अभी जो काम कर रहा है उसको बदल के हम कोई दूसरा काम उससे कराने लगे, यदि यह संभव नहीं है, कार्य का जो बदलना यदि संभव नहीं है, उसके स्वरूप को बदलना यदि संभव नहीं है, तो काम करने के जो तरीके हैं, तरीके का मतलब होता है कि जैसे उसका पोस्चर, काम करने का जो आसन है, जिस आसन में कार्यकर्ता काम कर रहा है, उस आसन में हम परिवर्तन कर सकते हैं। यदि कार्यकर्ता बैठ के काम कर रहा है, तो उसी काम को करने के लिए उसे इतनी सुविधा मिले कि वह खड़ा होकर भी कर ले, वह झुक के भी कर ले, यानी कि वह पोस्चर में अपना परिवर्तन कर सके, अपने काम करने के आसन में वह परिवर्तन कर सके, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। उसी तरह से कार्य स्थल में यदि आप परिवर्तन कर सकते हैं, यदि प्रबंधक उसके काम करने के स्थान में परिवर्तन कर सकते हैं, तो यह भी अरोचकता को दूर करने में सहायक होता है, क्योंकि एक ही स्थान पर
काम करने से कर्मचारी में बोर्डम होती है, कर्मचारी में अरोचकता होती है, और यदि काम के स्थान को बदल दिया जाए तो ऐसा देखने में आता है कि कर्मचारी में अरोचकता की अनुभूति कम होती है, और जब अरोचकता की अनुभूति कम होगी तो निश्चित रूप से कर्मचारी उत्पादन ज़्यादा देगा, क्योंकि उत्पादन ज़्यादा करना ही औद्योगिक मनोविज्ञान के अंतर्गत यदि हम जो भी पढ़ते हैं उसमें उत्पादन बढ़ाना और मानव शक्ति का जो बेजा जो इस्तेमाल होता है, बेजा जो ह्रास होता है, उसको रोकना, यही आधुनिक औद्योगिक मनोविज्ञान का उद्देश्य है कि व्यक्ति का जो श्रम व्यय होता है, निरर्थक श्रम जो व्यय होता है, जिसकी आवश्यकता नहीं है उतने श्रम व्यय करने की, इसके बावजूद यदि श्रम व्यय होता है तो उसको कैसे कम किया जाए और साथ ही साथ उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए। ये दो चीज़ें ही तो, अरोचकता यदि कम होगी तो उत्पादन ज़्यादा होगा, यह सर्वविदित है, यह उद्योग धंधा में लगे व्यक्ति भी जानते हैं और औद्योगिक मनोवैज्ञानिक भी जानते हैं, और प्रबंधकों को भी ये जानकारी है कि उद्योग धंधा में अरोचकता एक बहुत बड़ा बाधक होता है उत्पादन में, और उत्पादन बढ़ाने के लिए अरोचकता को कम करना जरूरी है। तीसरा जो कारण है, जो तीसरा उपाय है अरोचकता कम करने का, तो तीसरा उपाय इसका है कि आकर्षक पारिश्रमिक पद्धति की व्यवस्था। ठीक है, जो पारिश्रमिक दी जाती है, जो प्रोवाइडिंग अट्रैक्टिव वेज सिस्टम, यानी कि जो उनको काम करने का जो पैसा दिया जाता है, जो उनको भुगतान किया जाता है, जो उनको पारिश्रमिक दी जाती है, उस पारिश्रमिक को कुछ यदि हम आकर्षक बना सकें, आकर्षक इन सेंस, मेरे कहने का मतलब, आकर्षक का मतलब होता है उनका पारिश्रमिक ज़्यादा हो, जितना वह काम करते हैं उसके अनुकूल हो, तो भी अरोचकता कम होती है। क्योंकि साधारण ऐसा देखने में आता है साधारणतः कि उद्योगों में दो तरह का पारिश्रमिक व्यवस्था होता है। उद्योग धंधा में दो तरह का पारिश्रमिक व्यवस्था होता है। ये आपके घर में भी यदि आप काम कराते हैं, आपके घर में कुछ न कुछ काम कभी होता है, तो आप देखेंगे कि दो तरह की पारिश्रमिक व्यवस्थाएं होती हैं। एक को कहा जाता है काल दर पद्धति, टाइम रेट सिस्टम, और दूसरे को कहा जाता है खंड दर पद्धति, पीस रेस्ट सिस्टम। ठीक है, काल दर पद्धति यानी कि टाइम रेट सिस्टम, और दूसरा है पीस रेट सिस्टम यानी कि खंड पद्धति या खंड पारिश्रमिक पद्धति। तो हम देखें कि काल दर पद्धति क्या होता है। काल दर पद्धति क्या होता है, इसमें है कि एक निश्चित पारिश्रमिक कर्मचारी को दिया जाता है कि आपको दिन भर आप काम करेंगे, आपको 300 रुपये दिए जाएंगे। एक महीने आप काम करेंगे, 5000 रुपये आपको दिए जाएंगे। यदि यह निश्चित पारिश्रमिक हो, यदि उसकी व्यवस्था रहती है, तो या जो जिसको हम कहते हैं कि ये जो काल दर पद्धति है, इसमें किसी तरह का कोई अतिरिक्त प्रलोभन नहीं मिलता है, कोई अतिरिक्त इसमें इंसेंटिव नहीं मिलता है। उनका जो निश्चित है वह कितना भी उत्पादन दें, उनका वह निश्चित है कि उतना ही उनको पारिश्रमिक मिलेगा। तो उसमें ऐसा देखने में आता है कि एकरसता या अरोचकता ज़्यादा होती है। काल दर पद्धति में यदि काम करने वाले कर्मचारी जो होते हैं, उनमें अरोचकता ज़्यादा होती है, क्योंकि वे समय व्यतीत करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वह समय व्यतीत करते हैं और उत्पादन पर कम ध्यान देते हैं, क्योंकि वह देखते हैं कि हमको दिन भर काम करने पर
300 रुपये मिलने हैं, वह काम करता है। और कितना उत्पादन हुआ यह बहुत मायने नहीं रखता है। काम कराने वाले व्यक्ति के लिए यह मायने रखता है कि काम कितना हुआ, लेकिन काम करने वाला व्यक्ति के सामने कोई टारगेट नहीं रहता है कि आपको इतना काम करना ही है। तो इसके कारण वह समय ज़्यादा व्यतीत करता है और काम कम करता है, उत्पादन कम देता है। जबकि ठीक इसके ठीक विपरीत खंड दर पद्धति यानी कि पीस रेट सिस्टम जो है, इसमें कार्यकर्ता को अतिरिक्त प्रलोभन दिया जाता है। इसमें कार्यकर्ता को अतिरिक्त इंसेंटिव दिया जाता है, प्रलोभन दिया जाता है, जिससे अरोचकता उसमें नहीं होती है। खंड दर पद्धति में अरोचकता कम होती है और क्योंकि उसको अतिरिक्त प्रलोभन दिया जाता है। अब आप यह पूछेंगे कि ये खंड दर पद्धति क्या है? काल दर पद्धति तो समझ में आ गई, लेकिन ये खंड दर पद्धति क्या है? तो आपको क्लियर कर दूं कि खंड दर पद्धति का मतलब होता है कि कर्मचारी को यह कहा जाता है कि आप टेबल बनाएं और जितना पीस टेबल आप बनाएंगे, प्रति टेबल आपको 2000 रुपये दिए जाएंगे। तो ये अतिरिक्त प्रलोभन हुआ कि 2000 रुपये या 1000 रुपये प्रति टेबल आपको दिया जाएगा, आपकी पारिश्रमिक। तो कर्मचारी काम करते समय उसके मस्तिष्क में, उसके मन में, उसके दिमाग में ये बात हमेशा रहता है कि जितना ज़्यादा तेज़ी से और जितना ज़्यादा हम टेबल बनाएंगे उतना ज़्यादा हमको 1000 मिलेगा। जितने टेबल बनाएंगे उतना 1000 मिलेगा। यानी कि हम जब कोई काम ठेका पर दे देते हैं, जो कहते हैं ना कि ठेका पर दे दीजिए कि ये रूम को बनाना है, इसको हम 20,000 रुपया लेंगे और इसको रूम को बना देंगे, ठीक है। तो उस स्थिति में उसको, अब उस मजदूर पर यह निर्भर करता है कि उस काम को वह 3 दिन में करता है या 8 दिन में करता है। तो वह कोशिश करेगा कि काम को हम 3 दिन में ही कर दें, 8 दिन नहीं लगाएं। और वह, क्योंकि उसको 3 दिन के बाद फुर्सत हो जाएगी, वह कहीं दूसरे जगह काम करेगा और उसको फिर से पारिश्रमिक मिलेगी। तो ये खंड दर जो पद्धति है, और इस पद्धति में देखने में आता है कि खंड दर पद्धति से काम करने वाले कर्मचारियों में अरोचकता कम होती है। उसी वैट एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है वैट, WYATT। वैट तथा उनके सहयोगियों ने अपने अध्ययनों में देखा है कि काल दर पद्धति में कम और काल दर पद्धति में ज़्यादा और खंड दर पद्धति में कम और अरोचकता होती है। इस तरह से हम यह देखते हैं कि यदि इस पद्धति को अपनाया जाए उद्योग धंधा में, इस पद्धति को यदि हम अपने व्यवसाय में या अपने घर में भी इस पद्धति को यदि अपनाएं, ध्यान दें, तो हम देखते हैं कि उत्पादन ज़्यादा होता है और कार्यकर्ता में अरोचकता भी नहीं होती है या अरोचकता कम होती है। इस तरह अगले क्लास में मैं आपको इसके यानी कि अरोचकता को दूर करने के और भी उपाय हैं, जिसकी चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। आज मैं इसको यहीं पे ख़त्म करता हूं और आपसे ये फिर मैं आग्रह करूंगा, आप सभी स्टूडेंट्स से, आप सभी छात्राओं से, कि आप जो पढ़ रही हैं, जो मैं बता रहा हूं आपको, यदि आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट करके उस प्रॉब्लम को आप सॉर्ट आउट कर सकती हैं, सॉल्व कर सकती हैं। धन्यवाद।